नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित हम आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए हम उन 30 क्वेश्चंस को बारी बारी से देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, समतल और उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि समतल और उत्तल ऑप्शन ए और सी में है। तो ए और सी ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा बराबर होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, ये पूछा है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग फार्मूला जानते हैं, A = R/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो दोस्तों, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5 है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों क्या होता है? A = R/2 होता है, ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है दर्पण सूत्र है। तो दोस्तों, दर्पण सूत्र तो आपको मालूम ही होगा, क्या होता है? 1/V + 1/U = 1/F। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी को बोलते हैं काल्पनिक। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो दोस्तों, प्रवर्तन के जो पहला नियम है क्या होता है? प्रवर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ठीक, तो ए इसका सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है। तो दर्पण दोस्तों क्या हो सकता है? देखिए, ऐसे दर्पण पूछा गया है जिसके सामने आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों ना हो जाए, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। तो ये कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों, समतल या उत्तल हो सकता है। ठीक, तो समतल या उत्तल, ये ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों, वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में। तो ये कहाँ किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी में है, तो ये डी इसका सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब पूछा गया है, ये किस दर्पण द्वारा मिलता है? तो अवतल दर्पण द्वारा मिलता है, तो ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 15 है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो दोस्तों फोकस के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फोकस के अंदर रखा जाता है। ये किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप, तो देखिए क्या है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है दोस्तों उल्टा होगा। ठीक, क्या होगा? उल्टा होगा। तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी सोलर कुकर में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ए सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? तो दोस्तों अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है, यानी साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक, तो देखिए टोटल क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22 देखिए। प्रश्न संख्या 22 है, किसी वस्तु का, देखिए यहाँ पे का होगा। ठीक, वस्तु के तुरंत बाद का होगा। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ से मतलब पूछा गया है कि किस दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों ये अवतल दर्पण से बनता है। ठीक, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण इसका सही होगा। अवतल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो दोस्तों यहाँ पे आर का मान कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकस दूरी निकल जाएगा। देखिए फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तल दर्पण की पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ पे प्लस में 16 हो जाएगा। प्लस में 16 हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 25। तो प्रश्न संख्या 25 देखिए, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक, तो ये क्या होगी दोस्तों? वास्तविक और उल्टा होगी। क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो दोस्तों दुगुनी हो जाएगी। ठीक, तो दुगुनी कितना? 20 है, तो दुगुनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ पे परिवर्तन लिखा गया है लेकिन परावर्तन के बाद होगा। ठीक, तो अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद देखिए प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ठीक, तो ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश की एक किरण
किसी समतल दर्पण से 60 डिग्री कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका प्रवर्तन कोण क्या होगा? तो दोस्तों प्रवर्तन कोण 30 डिग्री हो जाएगा, यानी 30 डिग्री। ये किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ऑप्शन बी में है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 30 देखिए, तो प्रश्न संख्या 30 है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसा बनता है? तो आभासी बनता है, ठीक है, यानी काल्पनिक बनता है। तो आभासी किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों आभासी बी में है, तो बी इसका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमने शुरुआत में बोला था कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर से 30 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको समय समय पर मिलता रहे, ठीक, और आपकी तैयारी हो सके, बेहतर तरीके से हो सके। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।